आज हम बात करने वाले हैं चंद्रिका पटेल की। 18 साल की एक लड़की जिसका भविष्य बहुत रोशन था, लेकिन उसकी जिंदगी को बहुत बेरहमी से छीन लिया गया। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र, चंद्रिका का सपना था डॉक्टर बनने का, और वो इसके बहुत करीब भी थी। उसने हाल ही में नीट की परीक्षा में कमाल का स्कोर जो किया था, ये उसके इस सपने की तरफ पहला बड़ा कदम था। 25 जून 2025 को उसके पिता सिंधाबाई पटेल ने सबको यही बताया। एक ऐसी कहानी जिस पर कम से कम शुरू में तो सबने यकीन भी कर लिया। जो पहली नजर में एक दुखद लेकिन कुदरती मौत लग रही थी, वो असल में एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। और इस पूरे राज से पर्दा सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ने उठाया। तो चलिए, इस पूरी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम एक अचानक मौत की खबर से शुरू करेंगे, फिर एक प्रेम कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक कानूनी लड़ाई ने एक बहुत ही भयानक राज को दुनिया के सामने ला दिया। देखिए, इस पूरी कहानी के केंद्र में है दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव। एक तरफ है आधुनिक प्यार और दूसरी तरफ है सदियों पुरानी पारंपरिक सोच। और सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। फरवरी में एक प्रेम कहानी शुरू होती है, मई आते आते परिवार को इसकी भनक लग जाती है, और जून तक तो दोनों को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पर दो सोच, दो दुनियाओं का सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ थी चंद्रिका, जो अपनी आज़ादी, अपना करियर और अपना प्यार ये सब चाहती थी, और दूसरी तरफ थे उसके पिता, जिनके लिए तथाकथित पारिवारिक इज्जत और परंपरा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो अब देखते हैं कि कैसे इस जोड़े ने अपनी शर्तों पर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, और कौन सी ताकतें थी जो उन्हें जबरदस्ती वापस खींच लाईं। और ये बात बहुत जरूरी है, वो सिर्फ भागे नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने रिश्ते को कानूनी तौर पर सही साबित करने की पूरी कोशिश की। इसके लिए उन्होंने अहमदाबाद की एक अदालत में लिव इन एग्रीमेंट भी फाइल किया। और यहीं से सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। पुलिस ने परिवार के प्रभाव में आकर इस जोड़े के अधिकारों को एक एक करके रौंद दिया। एक बालिग लड़की जो अपनी मर्जी से गई थी, उसे जबरदस्ती उसी परिवार को सौंप दिया गया जिससे वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हरेश ने चंद्रिका को ढूंढने और उसे आजाद कराने के लिए कानून का ही सहारा लेने की कोशिश की। जैसे ही हरेश जेल से बाहर आया, उसका पहला और एकमात्र मकसद था चंद्रिका तक पहुंचना। इसके लिए उसने फौरन अदालत का दरवाजा खटखटाया और एक बहुत ही शक्तिशाली कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस। तो ये हेबियस कॉर्पस आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब होता है शरीर को पेश करो। ये अदालत का एक ऐसा आदेश होता है जो पुलिस या किसी भी अधिकारी से कहता है कि अगर किसी को हिरासत में रखा गया है तो उसे हमारे सामने लाओ और साबित करो कि ये कानूनी है। ये वो लम्हा था जब हरेश की सारी उम्मीदें टूट गईं। वो अदालत में चंद्रिका को देखने आया था, लेकिन उसके परिवार के वकील ने जज के सामने एक कागज रखा। वो कागज चंद्रिका का डेथ सर्टिफिकेट था, जिसमें मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा था। तो अब सवाल ये था कि इस तथाकथित हार्ट अटैक की असलियत क्या थी? यहीं से कहानी आपराधिक जांच की तरफ मुड़ती है, जिसने एक सोची समझी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये चंद्रिका का हरेश को भेजा गया आखिरी मैसेज था। इंस्टाग्राम पर भेजा गया ये एक मैसेज एक ऐसा सबूत बना जिसने इस पूरे केस की तस्वीर ही पलट दी और परिवार के बुने हुए झूठ के जाल को तार-तार कर दिया। जब परिवार ने अपना मुंह खोला तो हत्या की ये खौफनाक साजिश सामने आई। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक पूरी योजना थी जिसे बहुत ही ठंडे दिमाग से एक एक करके अंजाम दिया गया था। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक परिवार का किया हुआ अपराध नहीं था। ये उन व्यवस्थागत खामियों का भी नतीजा था जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। ये सिर्फ एक परिवार का गुनाह नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे पुलिस की लापरवाही और गलत हरकतों ने और भी बदतर बना दिया। कानून को चंद्रिका की हिफाजत करनी थी, लेकिन उसी कानून ने उसे वापस उन लोगों के हवाले कर दिया जिनसे वो भाग रही थी। चंद्रिका की कहानी हमें इस एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम पे एक गंभीर सवाल है जिसे हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है।